सो गाइस कभी कभी क्या होता है भैया, हमारे फ़ोन का चार्जर हो जाता है ख़राब, फ़ोन चार्ज ही नहीं होता है। तो हम जाते हैं ऑनलाइन देखने या दुकान पर देखने। जी हमें चार्जर दिखा दीजिए। ये लीजिए जी, आपको 70 रुपये का मिल जाएगा, 50 रुपये का मिल जाएगा जी। बिल्कुल रियल है, एकदम रियल चार्जर है जी। दिखाओ दिखाओ दिखाओ। वही तो बड़ा अच्छा चार्ज हो रहा है, एकदम रियल है। मस्त जी, पैक कर दो। ये लीजिए 70 रुपये दे दीजिए। 70 रुपये में आपको इतना रियल चार्जर कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, ले लिया भैया, घर आ गए। अब बात करते हैं ऑनलाइन की। 199। हाँ यार, इसमें तो सब कुछ लिखा है, हाई क्वालिटी, बिल्ड क्वालिटी मस्त एकदम, 1 मीटर का है। चलो भाई कर दो ऑर्डर कर दिया, आ गया घर पे। अरे वाह क्या मस्त करके चार्ज हो रहा है। लेकिन आपको रियल चार्जर और फेक चार्जर की पहचान होना ज़रूरी है, क्योंकि स्पेशली जो दुकानदार होते हैं वो आपको जो है रियल चार्जर कहकर डुप्लीकेट चार्जर या मतलब फेक चार्जर पकड़ा देते हैं और बोलते हैं कि ये ओरिजिनल है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। और अब मैं आगे ये भी बताऊंगा, कंपैरिजन करेंगे फेक चार्जर और रियल चार्जर में कि फेक चार्जर लगाने से क्या कुछ सच में होता है। मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। वीडियो बहुत ही नॉलेजेबल और यूज़फुल है, इसलिए सभी के साथ शेयर कर दीजिए। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकन को ऑल पर भी ज़रूर सिलेक्ट कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको इसी तरह की वीडियोज़ हमेशा मिलती रहती है। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। 47 लाइक्स का टारगेट है, पूरा तो आप कर ही दोगे। कम्युनिटी टैब में अपने पोस्ट का जवाब ज़रूर दीजिए। टेलीग्राम ग्रुप में आप लोग अबाउट पेज से जुड़ सकते हो। दोनों ही ऑप्शंस, मतलब टेलीग्राम का ऑप्शन आपके लिए अवेलेबल है। कम्युनिटी टैब में जो कल सवाल पूछा गया था उसका जवाब इस वीडियो के एंड में दिया गया है, तो बने रहना वीडियो में एंड तक। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो से कुछ ना कुछ ज़रूर सीखेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, इस वीडियो के एंड में आपके लिए एक बोनस टिप्स भी है जो कि आपको इस वीडियो के लास्ट में दी जाएगी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो गाइज, सबसे पहले जब भी आपके फ़ोन का चार्जर ख़राब होता है, आपको दुकान पर आप लेने जाते हो या ऑनलाइन मंगवाते हो, सबसे पहले हम लोग दुकान की बात करते हैं। गाइज, कोई भी ओरिजिनल चार्जर होता है, चाहे वो किसी भी कंपनी का हो, सैमसंग, रियलमी, रेडमी, ओप्पो, वीवो, कोई भी रियल चार्जर कभी भी 50, 70, 60, 80, 90, 100 का नहीं होता है ना। जो भी ओरिजिनल चार्जर होते हैं वो 300 से लेकर 500 की रेंज में होते हैं। चाहे आप डाटा केबल कोई ले लो, अगर आप पूरा ही ओरिजिनल लेना है तो 800-900 का आएगा, चाहे वो उसका बॉक्स भी हो या डब्बा हो, जो भी बोलते हो आप उसको, वो भी हो। दोनों को मिलाकर 800-900 का ओरिजिनल चार्जर बनता है। और अगर आपको ओनली डाटा केबल चाहिए तो 300 से 500 के बीच में मिलती है। लेकिन अब कुछ दुकानदार आपको 300 से 5 की डाटा केबल देते हैं, बट वो नकली होती है। और कुछ लोग जो है 50-60 रुपये में देते हैं, वो बोलते हैं ये रियल है, लेकिन वो भी नकली होती है। लेकिन कई बार दोनों ही केस में रियल भी निकल जाती है। तो अब आप हो गए कन्फ्यूज़ कि भैया पहचाने कैसे। तो मैं हूँ ना। देखिए गाइस, सबसे पहले हम लोग कुछ पॉइंट्स की बात करेंगे। तो जो सबसे पहला पॉइंट है वो ये है, क्या वो शोर आ रहा है? सो गाइस, जो सबसे पहला पॉइंट है वो ये है, आप कंपैरिजन कीजिएगा। जो रियल चार्जर होता है उसकी तार बहुत हार्ड होती है, और जो नकली चार्जर होता है या जो फेक चार्जर होता है उसकी तार भैया बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होती है। और आप दोनों ही तार को थोड़ा सा मोड़ कर देखिएगा। जो रियल चार्जर होगा उसकी तार मुड़ेगी, लेकिन वो फिर से वैसी हो जाएगी। लेकिन अगर आप करोगे भैया फेक चार्जर की तारों को मोड़ोगे तो वो तार वैसी की वैसी रहेगी। हो सकता है टूट भी जाए भैया, और टूटा हुआ चार्जर कभी भी लगाना नहीं चाहिए। अगर तार में हल्का सा ही ब्रेक आ जाए तो फ़ोन को चार्जर नहीं लगाना चाहिए फेक वाले को। रियल वाले में अगर थोड़ा बहुत आता भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, उसमें आप लगा सकते हो। लेकिन फेक वाला अगर आप मोड़ रहे हो तार को और वो ईजिली मुड़ रहा है, और वो मतलब मुड़ के वैसा ही रह रहा है, वो ऐसे लेट ही गया, मतलब वो दोबारा से ऊपर हो ही नहीं रहा, तो आप ये समझ लो कि वो चार्जर फेक है। उनकी तारें काफ़ी हद तक सॉफ्ट होती हैं, और सॉफ्ट के चक्कर में ओए भाई क्या बात है, इतना मस्त सॉफ्ट चार्जर मिल गया मेरे को। तो ये बात नहीं है। उसकी तारों में जो अंदर तारें यूज़ की होती हैं वो बहुत ही ज़्यादा लो क्वालिटी की होती हैं, बहुत ही ज़्यादा बेकार होती हैं। तो जो रियल चार्जर है उसकी तार बहुत ज़्यादा हार्ड होती है। दोनों को मोड़ कर देखना, देखो यहाँ पर टन भी बज गया। दोनों को मोड़ कर देखना, जो रियल चार्जर है उसकी तार मुड़ कर वैसी हो जाएगी, या वो बहुत हार्ड रहती है, उसको कोई डैमेज नहीं होगा। लेकिन जो रियल चार्जर है उसको जोर से मोड़ कर देखना, मतलब जो फेक चार्जर है उसको जोर से मोड़ना, वो टूट भी सकती है, वो गर्म भी हो जाएगी, और वो जो ईजिली मुड़ जाएगी और वहीं पर लेट ही रहेगी। तो सबसे बड़ी बात तो आपको यही ध्यान रखनी है। अगर आपका कोई चार्जर आप ले रहे हो, उसकी तार बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, ईजिली मुड़ रही है, कुछ डैमेज हो रहा है उसको ईजिली, तो समझ लो वो तार बहुत लो क्वालिटी की है, आपके फ़ोन को कुछ भी हो सकता है, और वो चार्जर 100% फेक है। नेक्स्ट,
आप अपने घर में कोई ना कोई तो आपके पास ऑफिशियल या रियल चार्जर तो होगा ही, जो ओरिजिनल ब्रांड का है। आप उसको जो चार्जर घुसाते हो फ़ोन में, उसको घुसा कर देखना, इजीली वो घुस जाएगा। और दूसरा जो फेक वाला चार्जर है उसको भी घुसाना, वो भी घुस जाएगा इजीली। बट अब डिफरेंस क्या है, जो फेक चार्जर आप लगाओगे उसके जो बीच में फ़ोन में जा रही है पिन, उसमें आप नोट कीजिएगा थोड़ा थोड़ा स्पेस आता है। फ़ोन का कवर उतारिए, चार्जर को लगाइए फेक वाले को, और देखिए पिन और फ़ोन के जैक के बीच में जो भी डिफरेंस है वो थोड़ा बहुत है, मतलब जो स्पेस है वो थोड़ा सा आ रहा है। और यहीं पर अगर आप रियल चार्जर लगाते हो तो वो इजीली लॉक हो जाता है, किसी भी तरह का स्पेस नहीं वहाँ पर छूटता, आपके फ़ोन के साथ वो इजीली चिपक जाता है। लेकिन ये जो फेक चार्जर है ये थोड़ा बहुत स्पेस छोड़ता है। अब ऐसा होता क्यों है, जो रियल चार्जर होते हैं वो ब्रांड को देख कर समझ कर बनाए जाते हैं, और उनकी जो पिन है वो उसी तरह से डिज़ाइन की जाती है, और वो थोड़ी छोटी होती है, वो फ़ोन के साइज़ के हिसाब से होती है। अब अगर आप जो ब्रांड है वो चाहे ओरिजिनल होना चाहिए बस, है ना, आप सैमसंग का चार्जर रेडमी में घुसाओ तब भी वो लॉक हो जाएगा। वो फ़ोन के जैक को ध्यान में रखकर बनाते हैं, चाहे वो किसी ब्रांड हो, बट वो ओरिजिनल होता है। लेकिन जो फेक चार्जर होते हैं वो किसी भी तरह का कुछ अच्छे से फिनिशिंग नहीं करते, वो 10-20 रुपए की पिन लगा देते हैं चक्के, और वहाँ पर बहुत ज़्यादा स्पेस छूट जाता है। वो पिन बहुत लंबी होती है, इससे करंट आने का डर है और आपके फ़ोन में कुछ भी हो सकता है। तो अगर आप ये तो बहुत ईजिली आप पहचान ही जाओगे इससे। आप जो है चार्जर ले रहे हो, दोनों लो, उनको मतलब अपना रियल भी लेकर जाओ और फेक भी जो वहाँ से मिल रहा है, दोनों को लगवाओ। देखो अगर डिफरेंस आ रहा है, किसी भी स्पेस आ रही है तो समझ लो वो फेक है, अगर लॉक हो जा रहा है तो वो ओरिजिनल है। तो इस बात का आपको ज़रूर ध्यान रखना है। ये भी तरीका है जिससे कि तो इस तरह से भी आप पता कर सकते हो। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वैसे इसका मतलब क्या होता है गाइस? तो ये मेरा एक्सपीरियंस है जो मैं आपको बता रहा हूँ। ये तो जो मैंने बताया ये रिसर्च करके बताया। अब मैं अपना एक्सपीरियंस एक शेयर कर रहा हूँ। आप जो होता है, जो हमारा डब्बा होता है, मतलब जो हमारा वोल्टेज देता है, जो 5 वोल्ट 15 वोल्ट वो जो होता है, जब हम उसमें अपनी डाटा केबल लगाते हैं, है ना, मतलब आप ले भी आए डाटा केबल, जो भी है आपने ले ली बस, अब है ना, नकली वाली। अब जब आप उसमें लगाओगे, वो जो लगाओगे, फिर फ़ोन को 1 घंटा चार्ज करना, है ना। उसके बाद जो डब्बा है 15 वोल्ट वाला या जो भी है, उसमें से डाटा केबल को निकालना, और जो USB A है, मतलब जो फ़ोन के दूसरी साइड वाली होती है, मतलब जो जिससे फ़ोन चार्ज होता है वो नहीं, जो डब्बे में घुस रही है वो वाली को चेक करना। वो बहुत ज़्यादा गर्म होती है। देखिए डब्बा तो गर्म होता ही होता है, उसमें कोई शक नहीं है, लेकिन जो फेक डाटा केबल है वो भी गर्म होगी। आप नोट कीजिएगा, बहुत ज़्यादा गर्म होगी, बहुत ज़्यादा। लेकिन इधर शोर आ गया। लेकिन अगर वहीं पर आपका रियल डाटा केबल होगा तो वो ज़्यादा गर्म नहीं होगा। आप नोट कीजिएगा, डब्बा तो गर्म होगा ही होगा, लेकिन जो रियल डाटा केबल है वो बहुत कम गर्म होगा, बहुत कम। लेकिन जो फेक डाटा केबल है वो बहुत ज़्यादा गर्म होगा। दोनों को 1-1 घंटा जो है आप यूज़ करके ज़रूर देखिएगा, बहुत बड़ा आपको डिफरेंस पता चलेगा। तो ये तो था एक मेरा एक्सपीरियंस। बाकी के जो 2 टिप्स है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो मेरा एक्सपीरियंस है इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। लेकिन अब ये जो तीसरा मैंने बताया है ये हर एक उसमें अप्लाई नहीं होगा, लेकिन हाँ जो 2 है वो हर एक उसमें अप्लाई होंगे। लेकिन अधिकतर जो फेक डाटा केबल्स होती है, जो बहुत ही मतलब चीप क्वालिटी की होती हैं, उनमें ये 3rd वाला भी अप्लाई होगा। मेरी एक डाटा केबल थी वो 50 रुपये वाली, उसमें जो है ये अप्लाई हो रहा था। मैंने उससे जियो फ़ोन चार्ज किया था, बहुत गर्म हो रहा था, बहुत ज़्यादा गर्म, वो जो डाटा केबल बताया मैंने आपको। तो इन सब तीनों चीज़ों को आप फॉलो करके ईजिली पता लगा सकते हो, या अप्लाई करके ईजिली पता लगा सकते हो कि आपने डाटा केबल खरीदी है या जो आपने यूज़ कर रहे हो वो रियल है या फेक है। अब हम लोग थोड़ी सी ऑनलाइन की बात कर लेते हैं। देखिए टिप्स तो बिल्कुल सेम है, आपके घर आ गए डाटा केबल, ये सब देख लीजिएगा। लेकिन ऑनलाइन पर जो है ना, जो दुकान पर 50-60 रुपए की मिलती हैं, 70 रुपए की, वो वहाँ पर 200 रुपए की मिलती है, बहुत दिक्कत करता है। तो डाटा केबल अगर आपको ऑनलाइन 200 रुपए की मिल रही है, 100 रुपए की, तो वो बिल्कुल भी सही नहीं है ना। 600-700 वाली ओरिजिनल होती है, ब्रांड जो स्पॉन्सर्ड हो अधिकतर वही लीजिएगा, क्योंकि वो 50 जो 200 रुपये वाली मिलती है वो भी कभी कभी ख़राब आ जाती है। तो ऑनलाइन तो मेरे हिसाब से डाटा केबल मत ही लीजिए, है ना, दुकान पर ही जाकर लीजिए डाटा केबल, वो ज़्यादा सही रहता है, आप इजीली पहचान भी पाओगे इसीलिए। तो ये तो हो गए भैया, मैंने आपको बता दिया कि आप किस तरह से फेक चार्जर से मतलब रियल चार्जर को पहचान सकते हो, मतलब आप कैसे पता लगा सकते हो कि आपके पास जो डाटा केबल है वो रियल है या फेक है। अब हम लोग बात करते हैं, क्या सच में फेक चार्जर यूज़ करने से कुछ नुकसान होता है?
देखिए गाइस, वैसे वो उसकी बनावट पर डिपेंड करता है। अधिकतर जो डाटा केबल्स होती हैं वो बहुत मतलब सस्ता सा सामान यूज़ करके बनाई गई होती है। तो 90% फेक डेटा केबल्स को आपके फ़ोन में यूज़ करने में बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। फ़ोन में कुछ भी हो सकता है, बहुत ज़्यादा ओवरलोड हो सकता है फ़ोन, कुछ भी हो सकता है। मैं क्या बताऊँगा, इस कुछ भी हो सकता है, शॉर्ट सर्किट भी हो सकता है, उनमें सर्किट्स भी अच्छे से यूज़ नहीं किए गए होते। तो मतलब जो 90% फेक डाटा केबल्स होती हैं वो अच्छा सामान यूज़ करके नहीं बनाई गई होती। लेकिन अब 10% ऐसी भी होती हैं जो काफ़ी हद तक सेफ होती है, उनमें प्रोटेक्शन होता है, कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन वो 10% होती है जिनको आप पहचान नहीं पाओगे। तो रेकमेंडेशन यही है, रियल चार्जर लो, थोड़े से पैसे ज़्यादा लगेंगे लेकिन वो लॉन्ग टाइम तक काम करेगी आपके साथ, आपके फ़ोन को बचा कर रखेगी, आपकी लाइफ को बचा कर रखेगी और सब बचा कर रखेगी। ठीक है, तो यही नुकसान है फेक चार्जर का यूज़ करने से। फ़ोन में कुछ भी हो सकता है और रियल चार्जर से कुछ नहीं होता है। अब एक बात मैं यहाँ पर और क्लियर करना चाहूँगा, कुछ लोगों को दिमाग में ये रहता है कि हम जो है, मान लीजिए हमारा रेडमी का फ़ोन है तो हम रेडमी का ही चार्जर यूज़ करें। लेकिन गाइज ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको बस ये देखना है कि जो आप रेडमी का फ़ोन है, आप तो उसमें LG, वीवो, रेडमी, ओप्पो, सैमसंग किसी का भी चार्जर यूज़ करो, बस वो रियल होना चाहिए, ब्रांडेड होना चाहिए और जो वोल्टेज आपका फ़ोन सपोर्ट करता है उसी के बीच में होना चाहिए। मतलब मान लीजिए आपका एक रेडमी का फ़ोन है, वो 18 वोल्ट तक का ही चार्जर सपोर्ट करता है, लेकिन आप 25 वोल्ट का सैमसंग का लगा रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मान लो 60 वोल्ट का रियलमी का लगा रहे हो तो वो आपके फ़ोन को डैमेज कर सकता है, थोड़ा सा अप हो सकता है और थोड़ा सा लो हो सकता है, या बराबर रहेगा, या 18 वोल्ट का या 15 वोल्ट का रहेगा तो ज़्यादा ही बढ़िया है ना। तो ये जो मिथ्स हैं इसको आप दूर रखिए कि आप किसी रेडमी का है तो रेडमी से ही चार्ज करना है, किसी से भी कर लो, बस वो ब्रांडेड होना चाहिए और वो गला ख़राब होना चाहिए। मतलब वो ब्रांडेड होना चाहिए और जो उसकी वोल्टेज है वो आपके फ़ोन से मैच करनी चाहिए, बस इतना ही है और ज़्यादा कुछ भी नहीं है। अब हम लोग बात करते हैं अपनी बोनस टिप्स क्या थी भैया, बोनस मैं भूल गया। हाँ, तो अब टिप्स ये है गाइज, जो आपको आपके फ़ोन में बॉक्स में चार्जर दिया जाता है, जब आप फ़ोन खरीदते हो तो बॉक्स में चार्जर दिया जाता है। पहली बात तो एक तो बहुत हाई क्वालिटी होता है, तो आप उसको जितना हो सके उतना संभाल के रखें, अपने चार्जर को मोड़ तोड़ कर ना रखें, जेब में भैया घुसा दिया, मुड़ गया, टूट गया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप उसको ज़्यादा संभाल के रखिए क्योंकि आपको जो है आगे जाकर वही काम आएगा। दुकान कौन से चलो लेते ही रहोगे, वो कभी ख़राब हुआ 2 साल बाद 3 साल बाद तब ठीक है, लेकिन कम से कम अपने चार्जर को 2-3 साल तो चलाओ, ईजिली उसको संभाल के रखो क्योंकि वही ओरिजिनल चीज़ है। बाकी तो आप किसी भी ब्रांडेड का चार्जर चार्ज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ओरिजिनल तो ओरिजिनल ही होता है ना। लेकिन हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, आप कर सकते हो। और जैसा कि मैंने बताया, कभी भी फेक चार्जर नहीं लेना है। जो मैंने आपको तरीके बताए उनका ध्यान रखिए, फिर आपके फ़ोन को कभी भी कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ये वीडियो कैसी लगी, इन्फॉर्मेटिव थी ना, कमेंट करके बताओ। अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, टारगेट पूरा कर दीजिएगा, साथ ही सभी के साथ शेयर कीजिएगा। बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल वीडियो है, सभी को इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑल पर भी ज़रूर सिलेक्ट कर लीजिए क्योंकि इस चैनल पर आपको इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ हमेशा मिलती रहती हैं, है ना। अब हम लोग बात करते हैं जो कम्युनिटी टैब में हमने आपसे सवाल पूछा था उसका जवाब क्या है। सो गाइस, सवाल ये था कि क्या आप किसी VPN का यूज़ करते हो। तो अभी तक जो रिजल्ट है वो 20% लोग बोलते हैं हाँ भाई करते हैं और 80% लोग बोलते हैं नहीं भाई हमें सिक्योर नहीं लगता। मैं तो 20% में से हूँ, मैं यूज़ करता हूँ, है ना। गाइस, कुछ VPN होते हैं जो ट्रस्टेड होते हैं, बिल्कुल सिक्योर होते हैं। VPN के बहुत सारे फायदे हैं यार, यूज़ किया करो, मस्त चीज़ है। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।